in part first we understand learned about jaundice कि what is jaundice। jaundice को हम जनरली पीलिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी पेशेंट को पीलिया या jaundice है तो उसके अंदर हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे येलोनेस ऑफ आइज, नेल्स एंड स्किन। उसकी जो स्किन है, नाखून है, आइज है, वो हमें पीले रंग की नज़र आएंगी। डार्क येलो कलर्ड यूरिन, उस पेशेंट का जो यूरिन सैंपल है वो हमें डार्क येलो कलर का नज़र आएगा। उस पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं। सेकेंड थिंग इज कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज और हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन बॉडी। अगर किसी पर्सन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसे जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। हमारी जो आरबीसीज होती हैं, जब वो ब्रेकडाउन होती हैं तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे हम बिलिरुबिन बोलते हैं। जॉन्डिस को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को अंडरस्टैंड करना था। फर्स्ट इज वाई एंड हाउ आरबीसीज ब्रेक डाउन। आरबीसीज क्यों एंड कैसे टूटती हैं। हम सभी को पता है कि आरबीसीज का जो नॉर्मल लाइफ स्पेन होता है वो अबाउट 120 डेज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आरबीसीज आखिर 120 दिन बाद ही क्यों ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप पार्ट फर्स्ट देखिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ आरबीसीज ब्रेक डाउन, आरबीसीज कैसे टूटती हैं, और नेक्स्ट इज हाउ बिलिरुबिन फॉर्म, और जो बिलिरुबिन है वो कैसे फॉर्म होता है। सो लेट वी स्टार्ट। इस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट प्लेयर है वो है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज एक फेगोसाइटिक सेल होती है। फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं? फेगोसाइटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस के अंदर 3 मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट इज ईटिंग, सेकेंड इज डिग्रेडिंग एंड थर्ड इज एक्सक्रीटिंग। ईटिंग मतलब किसी चीज़ को या किसी टारगेट चीज़ को खा जाना। डिग्रेडिंग मतलब उस खाई हुई चीज़ को डिग्रेड करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। एंड थर्ड थिंग इज एक्सक्रीटिंग, तोड़ने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बना, जो लास्ट प्रोडक्ट बना, उसको एक्सक्रीट आउट कर देना। इस मैक्रोफेज के लिए यहाँ पे जो टारगेट सेल है वो है आरबीसी। तो सबसे पहले ये मैक्रोफेज क्या करेगी? इस आरबीसीज का फेगोसाइटोसिस करेगी, इसको ईट करेगी, डिग्रेड करेगी और फिर लास्ट में एक्सक्रीट आउट करेगी। देखिए, मैक्रोफेजेस इनगल्फ द आरबीसी। सबसे पहले मैक्रोफेज क्या करेगी? इस आरबीसीज को इनगल्फ कर जाएगी। उसके बाद इट विल ब्रेक डाउन द आरबीसी। इस आरबीसी को फिर वो ब्रेक डाउन करेगी एंड नेक्स्ट इज एंड रिलीज हीमोग्लोबिन। और क्या रिलीज करेगी? हीमोग्लोबिन रिलीज करेगी। हम सभी को पता है कि आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ब्रेक डाउन करने के बाद इस आरबीसी से क्या बाहर निकल जाएगा? हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ का बना होता है, ग्लोबिन एंड हीम। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ये ग्लोबिन के अंदर टूट जाएगा और हीम के अंदर टूट जाएगा। ये वाला पार्ट है हमारा ग्लोबिन और ये वाला पार्ट है हमारा हीम। ये ग्लोबिन के अंदर टूट गया, ये ग्लोबिन इससे अलग हो गया। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो जो ग्लोबिन जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इन अमाइनो एसिड्स को हम नई आरबीसीज बनाने के लिए रीयूटिलाइज भी कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो क्या हो रहा है? विच फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड, जो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है अमाइनो एसिड्स के अंदर। दीज अमाइनो एसिड्स आर रीयूटिलाइज टू फॉर्म न्यू आरबीसीज। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम वापस में रीयूटिलाइज मतलब इनको हम वापस में यूज़ में ले सकते हैं। क्या बनाने के लिए? नई आरबीसीज बनाने के लिए। ये तो हो गई ग्लोबिन के बाद। अब हम बात करते हैं हीम की। ये है हमारा हीम। हीम इज ब्रेक डाउन इनटू आयरन एंड पोरफेरिन रिंग। देखिए, ये जो हीम है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है और इसके बाहर वाली जो रिंग है इसे हम बोलते हैं पोरफेरिन रिंग। तो जब हमारा हीम टूटेगा तो ये किस किस में टूटेगा? ही आयरन के अंदर टूट जाएगा और पोरफेरिन रिंग के अंदर टूट जाएगा। ये जो आयरन है, इस आयरन को हम वापस रीयूटिलाइज कर सकते हैं हमारी नई आरबीसीज बनाने के लिए। दिस आयरन इज रीयूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसीज। ये क्या है? हमारी पोरफेरिन रिंग है जिसका स्ट्रक्चर कैसा? एकदम सर्कुलर और रिंग स्ट्रक्चर है। देखिए, इसमें होता क्या है? जो ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा और जो ये ओपन होकर जो ये प्रोडक्ट बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। कौन सा बिलिरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। हमें जनरली पता है कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से बाइंड होना। देखिए, यहाँ पे बिलिरुबिन किसी चीज़ से बाइंड नहीं हो रहा है। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ? जो ये पोरफेरिन रिंग थी वो सिंपली यहाँ पे खुल गई है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया है, उसको हमने क्या बोल दिया? बिलिरुबिन। कौन सा बिलिरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि यहाँ पे बिलिरुबिन किसी चीज़ से जुड़ा नहीं है, बस ये रिंग एक लीनियर स्ट्रक्चर में बदल गई है।
पोरफायरिन रिंग इज ओपन टू फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या मतलब है इसका? पोरफायरिन रिंग जो है वो ओपन हो गई है और क्या बना लिया है? एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया, एक सीधा स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसे हमने क्या बोला? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोला। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा? मैक्रोफेज से कहाँ रिलीज हो जाएगा? हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा। हमने क्या देखा अभी कि जो ये मैक्रोफेजेस है वो क्या कर रही है? फेगोसाइटोसिस कर रही है। किसका? आरबीसी का। कैसे कर रही है? सबसे पहले उसने उसको ईट करा, सबसे पहले खाया, उसके बाद उसको डिग्रेड करा, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर तोड़ दिया, और लास्ट में जो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। कहाँ एक्सक्रीट आउट कर दिया? ब्लड के अंदर कर दिया। इस तरीके से मैक्रोफेजेस क्या करती है? आरबीसीज का फेगोसाइटोसिस करती है। अब हमारा लास्ट का प्रोडक्ट क्या बना? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कहाँ एंटर हो चुका है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो चुका है। ब्लड के अंदर हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्बुमिन होता है। ये एल्बुमिन क्या करेगा? इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। देखिए ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, इससे एल्बुमिन क्या हो चुका है? बाइंड हो चुका है। ये बाइंड होने के बाद क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एल्बुमिन क्या करता है? इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ब्लड से लिवर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमको पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का जनरल फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो एल्बुमिन यहाँ पे क्या कर रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ब्लड से लिवर तक ले जा रहा है। देखिए यूसीबी एंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। यूसीबी क्या हुआ? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हुआ। इन ब्लड स्ट्रीम प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे एल्बुमिन आर प्रेजेंट। ब्लड स्ट्रीम में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे एल्बुमिन। एल्बुमिन बाइंड विद यूसीबी। एल्बुमिन क्या कर रहा है? इस यूसीबी के साथ बाइंड हो रहा है एंड ट्रांसफर यूसीबी फ्रॉम ब्लड टू लिवर। और क्या कर रहा है? यूसीबी को मैक्रोफेज से ब्लड से कहाँ ले जा रहा है? लिवर तक ले जा रहा है। अब हम आएंगे हमारे लिवर पर। हमारे इस लेक्चर का जो नेक्स्ट प्लेयर है, सेकंड प्लेयर है, वो है लिवर। देखिए लिवर में क्या होगा? ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ एंटर हो गया? हमारे लिवर के अंदर एंटर हो गया। यहाँ पे लिवर में क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। कौन से एंजाइम की हेल्प से? यूरेडिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। इस यूसीबी को सीबी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये एंजाइम, जिसका नाम है यूरेडिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है? जनरली किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा? इस यूसीबी पर इस ग्लूकुरोनिक एसिड ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा। देखिए ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये रहा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और ये क्या है? ग्लूकुरोनिक एसिड ग्रुप। ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा? इस ग्रुप को उठा के आपके इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पे लाके ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे क्या बना? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इसका नाम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे बिलिरुबिन एक ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट हो गया है, बाइंड हो गया है, इसलिए इस बिलिरुबिन का नाम क्या पड़ा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देखिए in liver unconjugated is converted into conjugated bilirubin. In liver unconjugated bilirubin is converted into conjugated bilirubin by the enzyme uridine glucuronide transferase. लिवर के अंदर यूसीबी जो है वो सीबी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कौन से एंजाइम की हेल्प से? यूरिडीन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज के एंजाइम की हेल्प से, जिसको हम शॉर्ट में यूजीटी और जीटीबी कहते हैं। दिस एंजाइम ट्रांसफर ग्लूकुरोनिक एसिड ग्रुप टू यूसीबी एंड फॉर्म सीबी। एंजाइम क्या काम कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है किसको? ग्लूकुरोनिक एसिड ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है यूसीबी पर, और क्या बना रहा है? सीबी बना रहा है। अब ये सीबी लिवर से ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा? हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। किसके थ्रू? बाइलरी डक्ट के थ्रू। इस बाइलरी डक्ट का नाम है बाइल कैनेलिक्यूलाई। देखिए फ्रॉम लिवर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंटर इनटू गॉल ब्लैडर थ्रू बाइलरी डक्ट एंड दिस बाइलरी डक्ट इज नोन एज बाइल कैनेलिक्यूलाई। लिवर से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ आ गया? अब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया। किसके थ्रू? इस बाइल कैनिकुलाई के थ्रू। अब देखिए कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ गया था? हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया था। गॉल ब्लैडर से ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। फ्रॉम गॉल ब्लैडर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ गया? अब हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट होगा? यूरोबिलिनोजन के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? यूरोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये यूरोबिलिनोजन वापस कन्वर्ट हो जाएगा हमारे स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर।
देखिए, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से जो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यूरोबिलिनोजन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टेरकोबिलिनोजन, और ये यूरोबिलिनोजन फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो स्टेरकोबिलिनोजन बना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और ये स्टेरकोबिलिनोजन फिर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा स्टूल के अंदर। स्टूल का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेरकोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है। देखिए, द स्टेरकोबिलिनोजन इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्टूल। जो ये स्टेरकोबिलिनोजन है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, किसके अंदर, स्टूल के अंदर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरकोबिलिनोजन द कलर ऑफ स्टूल इज ब्राउन। इस स्टेरकोबिलिनोजन की प्रेजेंस से ही हमारे जो स्टूल का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। देखिए, ये यूरोबिलिनोजन या तो स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और या फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस री एंटर हो जाता है। ये यूरोबिलिनोजन अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में वापस री एब्जॉर्ब हो गया, री एंटर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड कहाँ जाता है, हमारा फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाता है। देखिए, द यूरोबिलिनोजन एंटर इनटू ब्लड, ये यूरोबिलिनोजन कहाँ एंटर हो रहा है, अब हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है। द ब्लड विल गो टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेशन के लिए हमारी किडनी में जाएगा। तो ब्लड के साथ साथ कौन आ गया, यूरोबिलिनोजन भी किडनी में आ गया। ये यूरोबिलिनोजन किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है। देखिए, द यूरोबिलिनोजन इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। जो यूरोबिलिनोजन है वो एक्सक्रीट आउट हो गया बॉडी से, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन द कलर ऑफ यूरिन इज येलो। इस यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, इसलिए हमारे यूरिन का जो कलर है वो येलो है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे मैक्रोफेज आरबीसीज को ब्रेक डाउन करती है, उसका फेगोसाइटोसिस करती है, और क्या बनाती है, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाती है। हमने ये देखा कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन के होने से बिलिरुबिन कैसे बन रहा है, कितने टाइप के बिलिरुबिन बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, और ये बिलिरुबिन हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, हमारे स्टूल का कलर ब्राउन ही क्यों होता है, हमारे यूरिन का कलर येलो क्यों होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के जॉन्डिस होते हैं, द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस हम देखेंगे, कौन से टाइप के अंदर कौन से टाइप का बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सब हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।